कानून के 3 नाम पूछ लिए जाए ना आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से, तो माफ कीजिएगा कोई नाम बता नहीं पाएगा। कितने लोगों को कितने पैसे दिए गए, कितने लोगों को वहां बैठकर बाइट देने के पैसे दिए गए, कितने लोगों को ट्वीट करने के पैसे दिए गए, और किस प्रकार इसको एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया। आप लोगों को शर्म नहीं आई? आज जब उस लड़की की गिरफ्तारी हो रही है, जब उसे एक्सपोज कर दिया गया, तो आपको मिर्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों को तब मिर्ची क्यों नहीं लगती जब वाकई यहां पर अन्याय किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, अंकित शर्मा के लिए आप लोगों ने नहीं बोला, रिंकू शर्मा के लिए आप लोगों ने नहीं बोला। दिशा रवि की बड़ी चिंता होने लगी, इसीलिए ना क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की करता धरता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, क्योंकि आप उसके कंधे पर बंदूक रखकर उसके हाथ में कलम लिखाकर लिखाई आप अपनी ही कर रहे हो। क्यों ना माने कि इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ है, हम क्यों ना माने कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है, हम क्यों ना माने कि देश विरोधी ताकतें आप लोगों के समर्थन में खड़ी हैं और वहीं से फंडिंग आ रही है। राहुल गांधी के चिट्ठे खुलेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल के चिट्ठे खुलेंगे, उसमें तमाम उन लोगों के चिट्ठे खुलेंगे, राकेश टिकैत के चिट्ठे खुलेंगे, जिन लोगों ने पैसा देकर वहां पर लोगों को बिठाया। आपको हर कानून से दिक्कत है, आपको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो भारत माता की जय बोलता है। 21 साल की बच्ची नहीं है वो, 21 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछे जो कूदते हैं हर चीज में, हर बयान में कूदते हैं, आज क्यों नहीं कूदे? तो मैं तो कहूंगी यही लोग हैं शायद जो लोगों का मर्डर करवाने में, मरवाने में आगे होते हैं। जैसे ताहिर साहब का नाम आगे आया था, कोई बड़ी बात नहीं होगी कल अरविंद केजरीवाल जी का नाम खुद सामने आ जाए रिंकू शर्मा के मर्डर में। निरंतर इन लोगों ने, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनकी पार्टियों ने निरंतर ये कोशिश करी है कि देश को बांटा जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जेंडर के नाम पर, कभी किसी कानून के नाम पर। यही किया था इन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन पर, बेमतलब लोगों को भड़काया था, बरगलाया था, बुजुर्ग महिलाओं को बेवकूफ बनाकर वहां धरने पर बिठाया था, जिनसे उनकी नौकरी गई, उनका कामकाज गया और निरंतर उन्हें भीख मांगकर अरविंद केजरीवाल से खाना पड़ा। आज यही कर रहे हैं, किसान आंदोलन में भी यही करा। आपका दिल नहीं पिसा जब आपको यह देखा कि हिंदुओं की आस्था को, मैं कहूंगी हिंदू क्यों, हर हिंदुस्तानी, मेरी आस्था को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे हिंदू भाई बहन जो गणपति जी को पूजते हैं, जो इतने पूजनीय हैं, उनके लॉकेट के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया। ये व्यवहार ही है ना कि आपने सोचा ही नहीं कि किस प्रकार आप उसे पहन रहे हैं, जिसे गंगा जल में रखकर शुद्ध कर शुद्धि कर लॉकेट को पहना जाता है, अपने दिल के करीब रखा जाता है, क्योंकि वो आस्था होती है। आज उस आस्था का खिलवाड़ कर दिया। अरे इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं है, वो हैंडसम प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ उनकी शक्ल है जो अच्छी है, बाकी उनकी बात किसी टके की नहीं है। आप लोग अपने घर में इतने सारे आतंकवादियों को जवाई बनाकर बैठे हैं, आपके घर के बीच में, लोगों के बीच में वो आतंकवादी रहते, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगता। लेकिन 370 कश्मीर में, हिंदुस्तान में हटा दिया जाता है, जो कश्मीर के ही विकास के लिए हो रहा है, तब आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। हाँ, पाकिस्तान के पास अब कश्मीर को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है, और पीओके जो है ना, वो भी हम जल्दी उन लोगों से वापस ले लेंगे। ये पैसों का भी खेल है, यहाँ पर एंटी नेशनल ताकतों का भी खेल है, और यहाँ गंदी और गलीच राजनीति का भी खेल है, और कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। जिस तरह से दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने कोहराम मचा रखा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी की पैनलिस्ट निगत अब्बास जी। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई और पूरी तरह से प्रोपेगेंडा जो किसान आंदोलन के सहारे चलाया जा रहा था वो एक्सपोज हुआ, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि निरंतर इन लोगों ने, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे राहुल गांधी हो, इनकी पार्टियों ने निरंतर ये कोशिश करी है कि देश को बांटा जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जेंडर के नाम पर, कभी किसी कानून के नाम पर। यही किया था इन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन पर, बेमतलब लोगों को भड़काया था, बरगलाया था, बुजुर्ग महिलाओं को बेवकूफ बनाकर वहां धरने पर बिठाया था, जिनसे उनकी नौकरी गई, उनका कामकाज गया और निरंतर उन्हें भीख मांगकर अरविंद केजरीवाल से खाना पड़ा। आज यही कर रहे हैं, किसान आंदोलन में भी यही करा। कृषि कानून के 3 नाम पूछ लिए जाए ना आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से, तो माफ कीजिएगा कोई नाम बता नहीं पाएगा, और न जाने कितने नाम बताने के चक्कर में टीवी डिबेट्स में एक्सपोज भी हुए, जिन्हें पता ही नहीं है कानून के नाम क्या है। आज जब दिशा रवि के बारे में गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, वो इसलिए ना क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेशनल एक्टर्स, चाहे वो ग्रेटा हो, चाहे वो बाकी रेहाना हो, न जाने कितने लोगों के साथ मिलकर आपने हिंदुस्तान के खिलाफ ही षड्यंत्र रच लिया। आप लोगों ने एक दफा ये नहीं सोचा कि आपके राजनीति करने के चक्कर में अपने हिंदुस्तान की छवि इंटरनेशनल मार्केट में खराब हो रही है। क्या आप लोगों का दिल दुखा नहीं आज जब उस लड़की की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने
चिट्ठा दिखा दिया अपना, बाय मिस्टेक उन लोगों ने एग्जाम का पेपर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने लीक कर दिया। बकायदा बिंदु बाय बिंदु उसमें मेंशन है कि कितने लोगों को कितने पैसे दिए गए, कितने लोगों को वहां बैठकर बाइट देने के पैसे दिए गए, कितने लोगों को ट्वीट करने के पैसे दिए गए और किस प्रकार इसको एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया। आप लोगों को शर्म नहीं आई? आज जब उस लड़की की गिरफ्तारी हो रही है, जब उसे एक्सपोज कर दिया गया, तो आपको मिर्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूं, आप लोगों को तब मिर्ची क्यों नहीं लगती जब वाकई यहां पर अन्याय किया जाता है? सुशांत सिंह राजपूत के लिए आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, अंकित शर्मा के लिए आप लोगों ने नहीं बोला, रिंकू शर्मा के लिए आप लोगों ने नहीं बोला। दिशा रवि की बड़ी चिंता होने लगी, इसीलिए ना क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की करता धरता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, क्योंकि आप उसके कंधे पर बंदूक रखकर उसके हाथ में कलम लिखाकर लिखाई आप अपनी ही कर रहे हो, काम आप अपने ही जारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को और शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जो राजनीति करने के चक्कर में इस कदर गिर गए हैं कि आज हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मार्केट में बदनामी करने लगे हैं। मैम, जिस तरह से दिशा रवि की चैट जो सामने आया है उसमें वो खुद कह रही है कि उनके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद जो लिबरल है और जो बाकी जो लोग हैं जिस तरीके के अपने जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको क्रांतिकारी बनाने घोषित करने में लगे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं? अरे क्रांतिकारी वाली क्या बात है? मैं ये जानना चाहती हूं कि जब कोई महिला या कोई भी व्यक्ति हो अगर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो आपको नहीं लगता कि आवाज उठानी चाहिए? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर आप कहते हैं कि देश विरोधी ताकतों का नाम लेकर आप हमें बदनाम कर रहे हैं। ये देश विरोधी तो ताकत है। आप सब साइड कर दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा नेशनलिस्ट, कौन सा व्यक्ति हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला ये काम कर सकता है? अगर आपने करा है तो हम क्यों ना माने कि इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ है, हम क्यों ना माने कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है, हम क्यों ना माने कि देश विरोधी ताकतें आप लोगों के समर्थन में खड़ी हैं और वहीं से फंडिंग आ रही है जिसके करता धरता आप लोगों ने उन्हें बना दिया है और जिसके माध्यम से ये काम हो रहा है। आज जांच होनी चाहिए ना। आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पता है गांधी के चिट्ठे खुलेंगे, उसमें अरविंद केजरीवाल के चिट्ठे खुलेंगे, उसमें तमाम उन लोगों के चिट्ठे खुलेंगे, राकेश टिकैत के चिट्ठे खुलेंगे जिन लोगों ने पैसा देकर वहां पर लोगों को बिठाया है। नहीं तो मैं जानना चाहती हूं कि ये कैसा कोइंसिडेंस है कि योगेंद्र यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये हर उस जगह पाए जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत कर रहे होते हैं लोग। आपको हर कानून से दिक्कत है, आपको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो भारत माता की जय बोलता है, आपको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो हिंदुस्तान की हिमाकत करता है। आप लोगों को क्यों डर लगता है? ये जज्बा आप हिंदुस्तान के प्रेमी बनकर क्यों नहीं कर सकते? आप कहीं ना कहीं, जो हम शुरू से 2014 से कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से नफरत करने की वजह से ना आपको समझ ही नहीं आया कि कब आप अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से नफरत कर बैठे हैं। उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोपेगेंडा सेट किया गया है। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल की नीयत, आप सोचिए राहुल गांधी की नीयत कि 21 साल, मात्र 21 साल की लड़की को उन्होंने राजनीतिक अपना हथियार बना लिया। उस लड़की को आप लोगों ने इस्तेमाल करा और आज उस लड़की के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो आप बचा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब वो एक्सपोज होगी साथ ही साथ पैरेलल एक्सपोजर आप लोगों का भी एक्सपोजर चल रहा होगा। जी मैम, एक चीज और है कि लगातार आपने भी सुना होगा कि ये कहा जा रहा है कि मात्र 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र, तो 21 साल की उम्र का क्राइम से क्या लेना देना है? अरे आप ये 21 साल, पहली बात तो क्राइम करने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे ये पता है कि जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, 4 साल का हो, 5 साल का हो, उसे पता है कि वंदे मातरम और जनगण मन जब गाया जाता है तो खड़े होकर उसको इज्जत देनी होती है। तो देश प्रेम ना ये हिंदुस्तान के बच्चों में, हिंदुस्तान की जनता में बचपन से ही होता है। क्या उस बच्ची में नहीं है? आपके 21 साल की है, 21 साल में क्या उसे समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रही है या सामने बात कर रही है? बल्कि ये तो युवा है। 21 साल में तो वो जज्बा देश के लिए होना चाहिए, वो जज्बा देश के लिए होना चाहिए कि जब आप कानून आए तो वो पढ़ें और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप उसका ब्रिज बने, आप उस कानून को लोगों तक पहुंचाएं और उसकी असलियत और जो भी आप लोगों को उसमें पढ़ाई में समझ आता है वो आप उन लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग तो उल्टा गेम खेल रहे हो। आप लोगों ने तो अपनी राजनीति इस कदर आपने करने की कोशिश कर रही है कि अब जो कानून आ रहे हैं वहां हम युवाओं को भड़का देते हैं। अरे 21 साल की बच्ची नहीं है वो, 21 साल में लड़कियों की शादी हो जाती हैं और हिंदुस्तान में तो वो तक हुआ है कि 21 साल की महिला के बच्चे भी होते हैं। तो बड़े समझदार लड़की है वो, और वो भी पढ़ के, स्कूल से पढ़ के, कॉलेज से पढ़कर आई है। अगर उसे ट्वीट करना आता है ना, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ट्विटर, अगर उसे ट्वीट करना आता है तो क्या उसे कानून पढ़ना नहीं आता? उसे इंग्लिश, हिंदी नहीं आती? उस कानून को पढ़ने के बावजूद आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपको यह समझ नहीं आ रहा कि ग्रेटा के साथ मिलकर जो न जाने कितना मीलों दूर बैठी हुई है, जिसे अपने देश की खबर नहीं, वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के बारे में बात कर रही है, आवाज उठा रही है, आप लोगों को उसके साथ मिलाकर हाथ बड़ा मजा आ रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा कि हिंदुस्तान के लिए जब आपको आगे आकर बढ़ना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, आप वहां लोगों को भड़का रहे हो। ये पैसों का भी खेल है, यहां पर एंटी नेशनल ताकतों का भी खेल है, और यहां गंदी और गलीच राजनीति का भी खेल है, और कोई बात नहीं है। मैम, जिस तरीके से रिहाना ने एक अपनी तस्वीर साझा की जिसमें वो गणेश जी का पेंडेंट पहने हुए हैं और उस तस्वीर पे लेकर लगातार बवाल भी मचा हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया चीज रिहाना ने करी है। आज उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो रिहाना का समर्थन कर रहे थे। अरे आप ही लोग थे ना जो रिहाना के लिए कह रहे थे नहीं नहीं, ये तो देखिए हिंदुस्तान के लिए आवाज उठा रही है। मुझे बताइए, आज गणपति जी की इतनी तौहीन, गणपति जी का लॉकेट उस महिला ने पहना हुआ है। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि जब उनके शरीर पर क्या है और क्या नहीं है वो जनता खुद देख ले। मैं बोलना नहीं चाहती, महिला हूं, महिला के बारे में बोलना नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूं, और मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द हमें उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछे, जो कूदते हैं हर चीज में, हर बयान में कूदते हैं, आज क्यों नहीं कूदे? आपका दिल नहीं पिसा जब आपको यह देखा कि हिंदुओं की आस्था को, मैं कहूंगी हिंदू क्यों, हर हिंदुस्तानी, मेरी आस्था को भी ठेस पहुंची है। क्योंकि मैं जानती हूं मेरे हिंदू भाई बहन जो गणपति जी को पूजते हैं, जो इतने पूजनीय हैं, उनकी मूर्ति के साथ, उनके लॉकेट के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया। ये व्यवहार ही है ना कि आपने सोचा ही नहीं कि किस प्रकार आप उसे पहन रहे हैं, जिसे गंगा जल में रखकर शुद्धि कर लॉकेट को पहना जाता है, अपने दिल के करीब रखा जाता है, क्योंकि वो आस्था होती है। आज उस आस्था का खिलवाड़ कर दिया। आप लोग दिशा रवि को तो बचाने आ रहे हैं, आप लोग हर उस व्यक्ति को बचाने के लिए कूद जाते हैं। जैसे आप लोगों ने, क्या नाम है, कन्हैया कुमार को भी बचाने के लिए आप लोग कूदे थे, आप लोग फाइलें दबाकर बैठे रहे दिल्ली सरकार। आज आप लोग रिहाना के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो जब आप लोग इंटरनेशनल ताकतें जो हिंदुस्तान की संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो माफ कीजिएगा, आप देश विरोधी ताकतों में भी इन्वॉल्व है और आप हिंदुस्तानी कहलाने के लायक भी नहीं है। हम लगातार जो भाजपा दिल्ली है उन्होंने भी काफी दबाव बनाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जो है वो रिंकू शर्मा की हत्या पर कुछ बोले, लेकिन उनको तब नहीं बोलते हैं, लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी होते ही वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे कैसे बोलेंगे? ये तो कौन सी नई बात है कि अंकित शर्मा के लिए बोले थे, कि रिंकू शर्मा के लिए बोल दें? क्या इन लोगों ने तब बोला जब जिहाद कर दिया गया? कि तब बोला जब एक छोटी सी बच्ची के ऊपर इन लोगों ने, तोमर जो थी, उन बच्ची के ऊपर लोगों ने जाकर मार दिया, उनके कान पर गोली मार दी, उनको शहीद ही कर दिया? मैं तो कहूंगी सिर्फ एक लव जिहाद के चक्कर में आप लोगों ने एक गेम बना लिया है। आज रिंकू शर्मा के लिए आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप इतने दूर, मीलों दूर चले जाते हैं अखलाक को वहां पर न्याय दिलाने। अरे जाइए, न्याय आप हिंदुस्तान में सबको दिलाने के लिए आवाज उठाइए, लेकिन ये भेदभाव क्यों है? फिर आप कहते हैं कि नहीं, हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क तो आप ही ने कर दिया। जो आपके घर से 4 किलोमीटर दूर सिर्फ एक घर पे आपको जाकर आश्वासन देना है, और हम लोगों ने तो, दिल्ली भाजपा ने तो उन लोगों को, दिल्ली की सरकार को ये तक बोला है कि आप उसके परिवार को कुछ मुआवजा दीजिए, आप उसके परिवार को कोई ऐसी राशि दीजिए कि उन लोगों को सुकून मिले, उनके घर परिवार में किसी को सरकारी जॉब दीजिए। आपने तो ट्वीट तक नहीं करी। मैं वही जानना चाहती हूं कि जब आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं ना, कि आप अपनी ही दिल्ली की जनता, ये तो दिल्ली के हैं, आप अपने दिल्ली की जनता का ही नहीं सोचते, तो मैं सोचना चाहती हूं कि आप किस कदर राजनीति में गिर गए हैं। आपके ऊपर किस प्रकार के सवाल जनता कर रही है और आप जवाब नहीं दे रहे। रिंकू शर्मा के आने वाले न जाने कितने लोग, मैं तो कहूंगी यही लोग हैं शायद जो लोगों का मर्डर करवाने में, मरवाने में आगे होते हैं। जैसे ताहिर साहब का नाम आगे आया था, कोई बड़ी बात नहीं होगी कल अरविंद केजरीवाल जी का नाम खुद सामने आ जाए रिंकू शर्मा के मर्डर में। जी, मैं आखिरी सवाल में आपसे समझना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री इमरान खान है पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसके अलावा जो न्याय है उसको दबाने, न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आज उनको भारत की याद अचानक से कैसे आ गई? अरे इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं है, वो हैंडसम प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ उनकी शक्ल है जो अच्छी है, बाकी उनकी बात किसी टके की नहीं है। वो लोकतंत्र की हत्या के बारे में बात करें। अरे जाइए पाकिस्तान और बताइए, शिया सुन्नियों की मस्जिद में वहां पर शिया सुन्नी हो रहा है, और शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते, शिया सुन्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। शियाओं के साथ आपने किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? इमरान खान तो वो व्यक्ति हैं, जब प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी ना, तो उनके कैबिनेट में एक अहमदिया मिनिस्टर था। उस अहमदिया मिनिस्टर को उन्होंने वहां से हटा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अहमदियों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बलोचिस्तान आपको याद नहीं आता, तब आपको नहीं लगता कि
कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मीलों दूर बैठकर आपको हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसकी खबर जानने की जरूरत है। आप लोग अपने घर में इतने सारे आतंकवादियों को जवाई बनाकर बैठे हैं, आपके घर के बीच में, लोगों के बीच में वो आतंकवादी रहते, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगता। लेकिन 370 कश्मीर में, हिंदुस्तान में हटा दिया जाता है, जो कश्मीर के ही विकास के लिए हो रहा है, तब आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है। हाँ, लोकतंत्र खतरे में है अगर 370 हटा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कश्मीर को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है, और पीओके जो है ना वो भी हम जल्दी उन लोगों से वापस ले लेंगे। आज इमरान खान की चिंता ये होनी चाहिए कि उनको अपने देश के ऊपर जितना कर्जा है, जो भीख मांग कर वो बैठे हैं, वो कर्जा किस प्रकार चुकाया जाए। उनको ये चिंता होनी चाहिए कि जो चीन और पाकिस्तान के संबंध के लिए वहां पाकिस्तान की बेटियों को बेचते हैं आप उनकी मर्जी के खिलाफ चीन में, ये चिंता आपको सतानी चाहिए। बलोचियों महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है, ये चिंता आपको सतानी चाहिए। ये चिंता आपको सतानी चाहिए कि भैंसें बेचकर आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों के खाने के पैसे नहीं हैं। ये चिंता आपको होनी चाहिए। पहले अपना देश संभाल लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान के बारे में बात करिएगा। जी, ये थी हमारे साथ निगत अब्बास जी, जिनका कहना है कि विपक्ष की अपनी जमीन खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद।